भक्ति महारानी पूछती है कि करुणा परेण हरिणा धर्मः कथमीक्षते इदं मे संशयं छिन्दी तद्वाचा सुखितास्म्यहम्। करुणा परेण हरिणा, हरिणा अपि अधर्म। अरे जब कहते हैं कि कलयुग में हर क्षण हर स्थल में भगवान का निवास है, कालिक संबंध से प्रभु हर जगह है, तो जरा बताइए हरि हर स्थल पर रहते हुए भी इस अधर्म को भला कैसे सह रहे? इमं मे संशयम छिन्दी तद्वाचा सुखितास्म्यहम्। प्रभु ने कलयुग बनाया ही क्यों जब इसमें इतने अधर्म है? तो नारद जी कहते हैं, देवी जो गलती परीक्षित ने की थी वो आप ही कर रही है। कलयुग के गुण पर भी तो ध्यान दीजिए। धर्म और अधर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी कभी धर्म का पहलू सम्मुख आता है तो धर्म विजय हो जाता है, और कभी अधर्म का आता है तो अधर्म। किंतु ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हर युग में हर व्यक्ति के दो पक्ष होते हैं, सब में धर्म भी रहता है और अधर्म भी रहता है। कलयुग में तो और भी धर्म का सबसे साधन है, लेकिन सबसे सरल साधन है यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् फलं केशव कीर्तनात्। कलौ केशव कीर्तनात्, जो सुख जो शांति जो परमात्मा की प्राप्ति अन्य युगों में दान तप यज्ञ जप आदि से मिलती थी, वो इस कलयुग में एकमात्र हरि का नाम लेने से ही प्राप्त। उस परमात्मा की प्राप्ति कलयुग में सहजता से ही हो जाती है। नारद जी कहते हैं, यद्यपि मैं मानता हूं विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता करलोभेन कथा सारस्ततो गतः। इस कलिकाल में कथाएं जो हैं क्रय विक्रय के लिए होने लगी है, इसलिए कथाओं का सार चला गया है। किंतु अब आप ये सुनिए देवी कि हरि यहां रहते हुए भी इस अधर्म को क्यों सहन कर रहे हैं? अयम तु युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। कलयुग में अधर्म ही धर्म है। जो कलयुग में अधर्म कहा जाता है वह कलयुग का धर्म होता है। अब भैया यदि आपको गौ माता का दुग्ध चाहिए तो सबसे पहले गौमूत्र और गौ गोबर को भी रखना पड़ेगा, तभी गौ दुग्ध मिल पाएगा। वैसे ही यदि कलयुग में सरलता पूर्वक मुक्ति प्रदान करनी है, सरलता पूर्वक जीव को मुक्ति दिलवानी है, तो वो तभी प्राप्त हो पाएगी जब इसमें अधर्म को भी भगवान सहन करेंगे। यदि प्रभु अधर्म को न देखते, अधर्म को न सहनशीलता पूर्वक धारण करते तो कलयुग तो कब तक खत्म हो जाता। फिर हम सब भी कथा न कर कर अभी हवन इत्यादि कर रहे होते ताकि मुक्ति मिले। किंतु भक्ति महारानी नारद जी के आशय को समझ गई, स्तुति कर उठी। कहते हैं, जयति जगति मायाम यस्य कायाद्वस्ते। वचन रचन मेकम केवलम चाकले।
ऐसे नारद जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है, जिनके अनुग्रह के मात्र से, जिनके अनुग्रह कृपा दृष्टि मात्र से ध्रुव प्रहलाद जैसे हरि के भक्तों ने छोटी सी अवस्था में हरि के अलौकिक पद को प्राप्त कर लिया। नारद जी कहते हैं, देवी आप चिंता मत करिए, कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने, तस्मिंस्तां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। देवी आप चिंता मत कीजिए, यदि कलयुग जैसा युग भी कोई नहीं है तो मुझ जैसा देवर्षि नारद भी कोई नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी स्थापना घर घर में जर जर में करा दूंगा। नारद जी कहते हैं, अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदारां हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्, अन्य धर्मों का तिरस्कार करके, अर्थात यदि संसार में अन्य धर्म में बढ़ रहे हैं तो मैं आपको वचन देता हूं कि यदि मैंने आपकी स्थापना जन जन में नहीं करा दी, जन जन के हृदय में नहीं करा दी, तो मैं हरि का दास ना कहलाऊं। क्योंकि देवी मैं जानता हूं कि अलम व्रतैरलम तीर्थै अलम ज्ञानैरलम नखै अलम ज्ञान कथालापै मुक्तिदा। अलम व्रतै अलम तीर्थै अलम ज्ञानै अलम मखै अलम ज्ञान कथालापै भक्ति रेकैव मुक्तिदा। कलयुग में भक्ति ही एवं मात्र मुक्ति को प्रदान करने वाली है, अन्य कोई भी नहीं। नारद जी महाराज प्रयत्न करते हैं दोनों बालकों को उठाने का, दोनों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिः साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। न तप से न योग जप आदि से इस कलयुग में भगवान सहते हैं, तो एकमात्र भक्ति से।